बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 ने इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अच्छा, गिवन डैट एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स सच डैट एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 2022। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स एक्स वाई। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे पास जो है सबसे पहले जो है वो आपके पास होल नंबर का सेट है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, इस होल नंबर में से कोई से दो नंबर जो है वो उसने लिए हैं एक्स और वाई। अच्छा, अब उन दो नंबर्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि एक तो ये है कि एक्स लेस देन वाई है और दूसरा जो है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2022 आता है। तो हमने जो है उसके जितने भी पॉसिबल पेयर्स जो हैं उसको एक्स वाई की फॉर्म में जो है वो लिखना है। अच्छा, अब हमारे पास एक थ्योरम है जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि every whole number greater than 1 is either a prime number or it can be expressed as a unique product of its prime numbers। यानी आप होल नंबर में से 1 से आगे जितने भी नंबर हैं या तो वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे या हम उनको जो है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ये आपका जो 2022 है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर देखेंगे हमारे पास जो है वो 2022। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो प्राइम नंबर 2 के ऊपर डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 2 है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1011, ठीक है। अच्छा, अब जो है 2 के ऊपर तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट आपका जो ऑड नंबर है। अब मैं इसको ऐड करूं तो 1 + 1 + 0 + 1 तो आपके पास 3 आ जाता है। यानी इसको मैं करूं तो 1 + 0 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है 3 के ऊपर डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 337। अब अगेन 337, ये क्योंकि प्राइम नंबर है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आप लास्ट आपके पास 1 आ जाता है। तो हम 2022 जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखे तो ये मेरे पास आ जाता है 2 × 3 × 337। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में पहली कंडीशन उसने किया है एक्स जो है वो लेस देन 1 है और x × y किया जाए तो आपके पास 2022 आता है, ठीक है। अब हमने जो है ऐसे पेयर्स लेने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आना चाहिए और x की वैल्यू जो है y से कम आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास 1 × 2022, यानी किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर आपके पास आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम जो पेयर लें तो पेयर वो आपके पास आ जाएगा जी। मैं पेयर यहाँ लिखता हूँ एक्स और वाई डेट विल बी इक्वल टू 1 एंड 2022। एक तो पेयर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बाकी पेयर जो है वो हमने यहाँ जो है ना ये जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से निकालनी। अब देखें यहाँ से अगर मैं एक साइड पे 2 लिखूँ और दूसरा मेरे पास पेयर जो है ये 3 और 337 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 1011। ये एक मेरे पास जो है कम्बिनेशन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 1011, अगेन मल्टीप्लाई करें तो 2022 और यहाँ से मेरे पास एक सेकंड पेयर आ जाता है जिसके एलिमेंट्स होंगे जी 2 और 1011। अब तीसरा मैं जो है इधर से 3 लूँगा और दूसरी मेरे पास जो है वो 2 × 337। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक और कम्बिनेशन आ जाता है, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 × अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 674। अच्छा, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2022। तो यहाँ से थर्ड पेयर मेरे पास आ जाएगा जी 3 एंड 674, ठीक है। एक ये कम्बिनेशन आ गया। अच्छा, अब थर्ड के लिए जो है मैं 2 और 3 को एक साइड पे रखता हूँ, यानी 2 × 3 ये एक पेयर बन जाएगा मेरे पास और सेकंड इसके साथ जो है वो 337 आ जाएगा, ये पेयर इस तरह बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि 6 × 337
दैट इज अगेन इज इक्वल टू 2022। तो यहाँ से हमारे पास अगेन पेयर बन जाएगा 6 और 3 3 7। अच्छा अब देखिए ये मेरे पास 4 पेयर्स आ गए। अच्छा इसमें पहली कंडीशन देखो x लेस देन y, देखो सब में x की वैल्यू जो है वो y से कम है। और दूसरा क्या है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2022 आना है, तो ये भी कंडीशन जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये 4 पॉसिबल पेयर जो है वो मेरे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अली वांट्स टू यूज 210 1 सेंटीमीटर क्यूब्स टू मेक अ क्यूबाइड सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड इज लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर। There are 6 possible cuboids that can be made. Find the dimensions of any 3 of them. अच्छा क्वेश्चन ये है कि अली के पास जो है ये क्यूब जो है वो 210 जो है उसके पास क्यूब्स हैं। अब इन 210 क्यूब्स की मदद से वो इस तरह का जो है वो क्यूबाइड जो है वो बनाना चाहता है। लेकिन यह है कि क्यूबाइड की जो डिमेंशंस हैं वो कहता है लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो वो 1 सेंटीमीटर नहीं होनी चाहिए। और साथ उसने बता दिया कि ये 6 इस तरह के क्यूबाइड जो है वो बन सकते हैं और आप उनमें से 3 जो है वो जो क्यूबाइड्स हैं उसकी डिमेंशन जो है यानी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो आप बताएं। अच्छा क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आपकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो तीनों सेम होती हैं। और इसका अगर हम वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल क्यूब। अब यहाँ आपके पास क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम है। तो अगर मैं वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ 210 क्यूब्स ये फाइंड करूँ तो मेरे पास आ जाता है 210 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 210 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम जो है वो 210 जो है वो आपके पास जो क्यूब्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम इस तरह का आ जाता है। ठीक है, इसी वॉल्यूम का एक क्यूबाइड बनाना है। अब क्यूबाइड में क्या होता है उसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, क्योंकि क्यूबाइड के अंदर आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 210 है हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा हमारे पास जो है वो डिमेंशन जो है वो आ जाएंगे जो हमने क्यूबाइड्स की जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें इसको तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2 1 ज़ा 2 2 0 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, 3 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 और 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 7 और 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो 2 टाइम जो है इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो हमने क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है वो कितना लेके आना है 210। अब 210 लाने के लिए हमारे पास ये 4 जो है वो आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हीं में से हमने जो है वो कम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा अब यहाँ हम लिख देते हैं सिंस ईच साइड ऑफ क्यूबाइड इज लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उसने कंडीशन दी हुई है तो इसका मतलब पॉसिबल डायमेंशंस आर। अच्छा अब कैसे हमने डायमेंशन निकालनी है, अब देखो इसी में से अगर मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर, सेकंड जो है वो 3 सेंटीमीटर यानी 2/3 सेंटीमीटर और बाकी मेरे पास 5/7 है तो 7 5 ज़ा 35। तो तीसरी लेंथ जो है वो मैं 35 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो है मेरे पास 3 डिमेंशंस आ गए 2 3 और 35। अब तीनों को देखो मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वॉल्यूम अगेन जो है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट के फार्मूले से जो है वो 210 ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो एक जो है क्यूबाइड बन जाएगी। अब मैं सेकंड जो है वो इसी तरह फिर ये 2 सेंटीमीटर लेता हूँ। अब 3 की बजाय मैं 5 सेंटीमीटर को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और
इसके बाद 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो तीसरी डिमेंशन मेरे पास जो है वो 21 सेंटीमीटर आ जाती है। ये एक सेकंड क्यूब आ गई और उसकी डिमेंशन जो है वो आपके पास 2, 5 और 21 है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं जो है वो 2 सेंटीमीटर सेलेक्ट करूँ और दूसरी जो है आपके पास जो है 7 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बाई 7 सेंटीमीटर, और बाकी आपके पास 5 और 3 बचता है तो मैं उसको 15 सेंटीमीटर जो है वो, तो ये एक तीसरी क्यूबाइड मेरे पास आ जाएगी जिसकी डिमेंशन जो है वो 2, 7 और 15 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं अब 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक डिमेंशन 3 सेंटीमीटर, दूसरी इसके साथ मैं 5 सेंटीमीटर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, 5 सेंटीमीटर, तो 3 हो गई, 5 हो गई और 7 और 2, ये तीसरी डिमेंशन जो है वो मैं सिलेक्ट 7, ये 7 टू द 14 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। अगेन एक और डिमेंशन मैं 3 सेंटीमीटर, एक डिमेंशन 3 सेंटीमीटर बाई दूसरी 7 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और तीसरी मेरे पास जो है वो बाकी क्या बच जाता है 5 और 2, तो 5 टू द 10, तो तीसरी आपके पास 10 सेंटीमीटर जो है वो आ जाती है। अच्छा, लास्ट देखें, अगर एक मैं 5 सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर लूँ, एक डिमेंशन 5 सेंटीमीटर, दूसरी में अगर सपोज ये 3 और 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाई आपके पास बाकी 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास जो है उसने कहा था 6 पॉसिबल क्यूबाइड्स, तो ये 6 जो है मैंने क्यूबाइड्स, और हर की डिमेंशन जो है मुख्तलिफ है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन जो है 1 है। तो ये इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।